नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। शहर के स्कीम 10 में चोरियां बढ़ी। जैन मंदिर के पास दुकानों में हुई चोरी। बुधविहार सी ब्लॉक में मिला एक व्यक्ति का शव। मृतक प्रतिदिन की तरह सुबह निकला था टहलने। दस हजार में नाबालिग बेटी को बेचा, मां को 10 साल की सुनाई सजा। लोन दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी पति रिमांड पर। अदालत ने पत्नी को भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की लचर सफाई व्यवस्था से करोड़ों रुपए की पाठ्य पुस्तक सीलन से खराब हो सकती हैं। नगर निगम प्रशासन को सफाई कराने को लेकर लेटर लिखने के बावजूद सफाई नहीं हुई है। अलवर शहर के स्कीम 5 स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र के डॉक्टर जितेंद्र जाजोरिया ने बताया कि ये सारी समस्या बरसात से पूर्व नालियों की सफाई नहीं होने के कारण आई है। बरसात का पानी एक जगह एकत्रित होकर केंद्र के दफ्तर में पहुंच गया और पेड़ भी झुक गया। अपने स्तर पर पेड़ के चारों तरफ मिट्टी गिरवा कर उसे सीधा किया गया। बरसात में पानी ओवरफ्लो होकर केंद्र में आ जाता है। सफाई के लिए निगम को लेकर पत्र भी लिखा गया, लेकिन सफाई नहीं हुई। नगर निगम प्रशासन को एक बार फिर रिमाइंड लेटर लिखकर सफाई कराने को कहा जाएगा। कौन सी जगह है ये? मैं डॉक्टर जितेंद्र जाजोरिया, स्कीम नंबर 5 स्थित राजस्थान पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र जो अलवर में है, यहाँ पर मैं हूँ। ये जो पानी आपके यहाँ भरा हुआ है काफ़ी सारा, क्या कारण है इसका? सर, एक्चुअल में ये बारिश के जब मौसम होता है तो उससे पहले जो नालों की सफाई है जो की जानी चाहिए, लेकिन वो नालों की सफाई नहीं की गई। दैट्स वाई क्या हुआ कि जो बाहर जो बरसात का पानी है वो एक जगह आके और वो स्थिर हो जाता है और वो ओवरफ्लो होके और वो सीधे ऑफिस के अंदर वो आता है। बाहर हम देखें तो जो नाले हैं, नालों के अंदर मिट्टी जमी हुई है, नालों की सफाई नहीं हुई। इवन देन हम लोगों ने नगर निगम में भी एक चिट्ठी दी हुई है कि यहाँ पे डेली आगंतुक आते हैं और पुस्तकें लेने के लिए, तो बारिश में हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर ये नाले की सफाई हो जाती है तो पानी नहीं रुकेगा और नालों का और बरसात का जो ओवरफ्लो होकर पानी है वो सीधा ऑफिस के अंदर आता है। पिछली बरसात के दिनों में भी हमारे ये जो दीवार है या पेड़ है, वो पेड़ ही वो मिट्टी ढहने से वो पेड़ गिर गया था। इवन देन हमने है जो कि 2-3 ट्रॉली डलवा के और वो पेड़ को सीधा किया। अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ये है जो सुधार है ये अभी तक भी नहीं हुआ है। नालों की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है तो परेशानी जस की तस बनी। कितना समय हो गया नालों की सफाई हुई? सर, नालों की सफाई मैंने कोई यहाँ पे देखा नहीं है कि यहाँ पे कोई नाले की सफाई करता है। ये नालों के बराबर जो सफाई होनी चाहिए वो तो मेरे को लगता है कि शायद 5 से 7 महीने भी हो गए हों, तो कोई सफाई नहीं हुई है। नगर निगम को चिट्ठी दी, कितने दिन हो गए? नगर निगम को चिट्ठी दी हमें लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया है। दोबारा एक रिमाइंडर आज फिर से देते हैं। तिजारा क्षेत्र के शिव मंदिर मुंडाना में सावन माह में शिव भक्त कांवड़ियों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। कुलदीप यादव ने बताया कि प्रातः 10 बजे से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भोले का प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। काफी उत्साह का माहौल नजर आया। शनिवार को दोपहर 2 बजे रामगढ़ कस्बे की आशा सिंह कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। मोटरसाइकिल मालिक अनिल कुमार ने बताया कि उसने 2 माह पूर्व खरीदी अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी करके अंदर गया था। जब 10 मिनट बाद बाहर आया तो मोटरसाइकिल गायब थी। आसपास के लोगों से पूछने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भी मोटरसाइकिल का कोई सुराग नहीं मिला। इस बारे में मोटरसाइकिल मालिक अनिल कुमार ने शनिवार देर रात बाइक चोरी की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और रविवार सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पीड़ित अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने ये बाइक केवल 2 महीने पहले ही खरीदी थी। रामगढ़ कस्बे में ये अकेला मामला नहीं है। कुछ समय पूर्व भी रामगढ़ से कई बाइक चोरी की घटनाएं हुई हैं। कुछ दिन पूर्व ही जुमे की नमाज अदा करने आए एक व्यक्ति की बाइक भी जुमा मस्जिद के बाहर से चोरी हो गई, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। रविवार 3 अगस्त को प्रातः 8 बजे से कॉमर्स कॉलेज में पहले पौधारोपण कार्यक्रम एवं उसके पश्चात प्रातः 8:30 बजे से निःशुल्क मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। संयुक्त वैश्य महासभा बुधविहार विजयनगर के अध्यक्ष सतीश गुप्ता ने बताया कि महासभा द्वारा
आज 200वां साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम कॉमर्स कॉलेज में किया गया है, जिसमें 11 औषधीय फलों एवं छायादार पेड़ लगाए गए हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एमजेएफ लाइन शशि गोयल एवं लायंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष एमजेएफ लाइन डॉक्टर मंजू अग्रवाल का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया तथा संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर के सदस्यों के साथ मिलकर लायंस साथियों ने पौधारोपण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आशियाना निर्मय में ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी हेतु अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किए गए। 8 बजे से लेकर 1 बजे तक वोटिंग रहे। चुनाव अधिकारी सुनील मित्तल, उपचुनाव अधिकारी एडवोकेट घनश्याम एवं पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर एसी तनेजा एवं डॉक्टर नवनीता शर्मा रहे। वोटों की गिनती होने के पश्चात परिणाम घोषित किए गए। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव कारोली में वैष्णव ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन रविवार को खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष धर्मवीर वैष्णव की अध्यक्षता में की गई, जिसमें समाज बंधुओं के द्वारा सर्वसम्मति से टपुकड़ा तहसील के खेमचंद वैष्णव को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जिला अध्यक्ष व टपुकड़ा तहसील अध्यक्ष के द्वारा समाज कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जहाँ समाज बंधुओं के द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को खत्म कराने का संकल्प लिया गया। वहीं समाज के नवयुवकों को समाज में आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। समाज सुधार के लिए विचार विमर्श भी किया गया। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्धविहार सी ब्लॉक में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय गणेश कवाड़ी निवासी
भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर था। रोजाना की तरह शनिवार सुबह टहलने निकले थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह पुलिस को सी ब्लॉक क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को बुलाया, जिन्होंने शव की पुष्टि गणेश गवाड़ी निवासी भगवान सिंह के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल सुबह निकले थे घर से, अब रात को आए ने। सुबह पुलिस वाले आए थे कि डेड बॉडी मिली है, मानसिक रूप से बीमार है ये। कहाँ मिली डेड बॉडी? ये बुध विहार सी ब्लॉक में। काम वाम क्या करते थे? काम कुछ नहीं, वैसे ही घूमते फिरते हैं। दिमाग रूप से कमजोर है? हाँ, कब से है ये बचपन से ऐसे दिमाग से। और घर में कौन कौन है? अब घर में दादा दादी सब एक्सपायर है। मैं इनका भतीजा हूँ। अच्छा। एक इनका बड़े भाई है। इनके लड़के हो आप? हाँ जी, एक ही परिवार में रहते हो? एक ही परिवार में रहते हैं। काम वाम कुछ करता ही नहीं? नहीं। तो आपको पुलिस ने सूचना दी? पुलिस ने सूचना दी। कौन सी जगह से लेके आए? ये बुध विहार सी ब्लॉक में। वहाँ मिले? हाँ जी। क्या लगता है आपको, कोई कारण का पता लगा भी? कारण कुछ नहीं, बस थोड़ा ऐसे ही है, कुछ तबीयत सी ऐसी हो रही थी। 1-2 दिन से तबीयत भी डाउन थी, या पता नहीं चक्कर खा के गिरे कुछ ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 11 वर्षीय बेटी के देह व्यापार के लिए बेचने वाली मां को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश शिल्पा समीर ने अपने फैसले में महिला पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस तरह के अपराधों में नरमी का रुख अपनाया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की रहने वाली मां ने अपनी नाबालिग बेटी को मात्र 10,000 रुपए में बेच दिया था। करीब 6 महीने उससे देह व्यापार भी करवाया था। महिला का एक साथी अभी भी फरार है। जांच के बाद अनुसंधान अधिकारी जितेंद्र नावरिया ने आरोपी महिला बिल्लो को गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को बिल्लो को 5 साल की सजा सुनाई। बिल्लो ने नाबालिग को 10,000 रुपए में खरीदा था। मामले में पीड़िता की मां और उसका सहयोगी तब तक फरार थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखी। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुलिस ने 14 अगस्त 2023 को पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। 2 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आरोपी मां को दोषी मानते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2016 का है। एक मां अपनी 11 वर्षीय बच्ची को टोका हल्दार नाम के एक व्यक्ति के साथ मिल करके अलवर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में बेच देती है, और जिसको बेचा जाता है वो बिल्लो नाम की एक महिला उससे देह व्यापार कराती है। उस समय के तत्कालीन SHO कैलाश चौधरी को मामले का पता चलता है, जिस पर वो मामले की पुष्टि होने पर उस बिल्लो नाम की महिला को गिरफ्तार करते हैं, पीड़िता को दस्तयाब करते हैं और बिल्लो नट के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की जाती है, जिस पर बिल्लो नट को दोषित कर दिया जाता है न्यायालय द्वारा। लेकिन पीड़िता की मां और टोका हल्दार जो पश्चिम बंगाल में कहीं छुप जाते हैं, मिलते नहीं है, जिस पर पुलिस 37 पुलिस एक्ट के तहत वारंट न्यायालय से प्राप्त करके और उनकी तलाश करती है, जिस पर पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोका हल्दार आज भी गायब है। पीड़िता की मां के विरुद्ध ट्रायल चलता है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा 12 गवाह परीक्षित कराए गए और 17 दस्तावेजी साक्ष्य को सत्यापित कराया गया। उसके बाद न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़िता की मां को इस अपराध के अंदर दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 50,000 का दंड 5,50,000 के अर्थदंड से दंडित करती है। यह फैसला न्यायाधीश शिल्पा समीर के द्वारा आज सुनाया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है।
तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अनिवित थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया था। शनिवार को पुलिस ने महिला आरोपी को जेल भेज दिया, जबकि पति विष्णु को रिमांड पर लिया गया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि आरोपी विष्णु से पूछताछ के दौरान ठगी के पैसों से खरीदा गया सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, पंखे, स्कूटी, मिक्सी सहित अन्य घरेलू सामान भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने और कहां इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही अन्य खुलासे होने की संभावना है। प्रकरण संख्या 235 में जो आरोपी विष्णु सोबरवाल, जिसको अनुसंधान अधिकारी श्री अजय कुमार एसआई द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दौरान अनुसंधान उसने जो फ्रॉड किया था उस राशि से अनुसंधान के दौरान जो सामान उसके द्वारा खरीद के किया गया है फ्रॉड की राशि से, उस सामान को उसकी निशानदेही से जब्त किया गया है, जिसमें स्कूटी है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन और पंखे, मिक्सी, ये सारी चीजें उसने खरीदी थी। उनको दौरान अनुसंधान जब्त किया गया प्रकरण में। और भी कई मामले खुलासे दौरान, हाँ, और भी अनुसंधान जारी है, पीसी रिमांड पे चल रहा है। जैसे जैसे मामले सामने आएंगे और अनुसंधान के दौरान कार्रवाई की जाएगी। तो महिला आरोपी जिसको जेल भेज दिया है रिमांड के लिए? हाँ, महिला आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और राजऋषि अभय समाज के सामने स्थित कदम शूज पर खरीदारी पर लकी ड्रॉ कूपन योजना चल रही है, जिसका ग्राहकों को लाभ मिल रहा है। शहर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी भुवनेश जैन अपने परिवार के साथ कदम शूज पर पहुंचे और 1100 रुपए की खरीदारी की। खरीदारी पर मिले कूपन में वॉशिंग मशीन गिफ्ट में मिली। जैन ने कहा कि योजना फेयर है, मैंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें गिफ्ट में वॉशिंग मशीन निकलेगी। वॉशिंग मशीन मिलने से परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं। ग्राहकों को कदम शूज से खरीदारी करके इनामी योजना का लाभ उठाना चाहिए।
1100 रुपए की शॉपिंग की थी मैंने और ये सेकंड प्राइस वॉशिंग मशीन निकली है। क्या खरीदा 1100 शूज खरीदे थे। तो आपको लगा था कि शूज निकलेंगे 1100 रुपए? नहीं बिल्कुल नहीं लगा था। तो कैसा लग रहा है वाशिंग मशीन? अच्छा लग रहा है। तो जो दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहिए कदम शूज के बारे में? हाँ बिल्कुल अच्छा, यहाँ बिल्कुल अच्छा, एक अच्छा बिहेवियर भी है, यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। रामगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से चोपड़ा बाजार के समीप हलवाई की दुकान के बाहर रखी गैस की 2 भट्टियां रात में चोरी हो गई। दुकान मालिक हलवाई रामदास आज सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो भट्टियां चोरी होने का पता चला। रामदास हलवाई की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक व्यक्ति दोनों भट्टियों को चुराते हुए नजर आया। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि चोरी की घटना रात 11:30 बजे के आसपास हुई। दुकान मालिक रामदास हलवाई ने इस संबंध में रामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रामदास ने बताया कि शनिवार को देर शाम वे अपनी दुकान बंद करके ऊपर अपने घर चले गए थे। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर घेवर बनाने का सीजन चल रहा है, इसलिए देर तक काम करने के बाद भट्टियों को दुकान के चबूतरे पर ही छोड़ दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थाने में चोरों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया है। पुलिस जल्द ही घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल सत्यता जांचने के बाद कानूनी कार्रवाई करेगी। अलवर शहर के स्कीम 10 स्थित जैन मंदिर के समीप बीती रात अज्ञात चोरों ने एक के बाद एक कई दुकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला सुशीला देवी ने बताया कि बीती रात वे दुकान बंद कर चली गई थी, लेकिन सुबह लौटी तो देखा कि गल्ला टूटा हुआ है और उसमें रखे 3 से 4 हजार रुपए नकद गायब थे। साथ ही फ्रिज में रखा 10,000 का सामान भी चोर ले गए। वहीं पास के दुकानदार जयसिंह गोपालिया ने बताया कि पिछले दिनों से क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। चोरों ने उनकी दुकान में भी घुसने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आसपास की सब्जी की दुकान से तराजू, सरसबूत से सामान, एक दुकान से हाथ रिक्शा और अन्य दुकानों से जरूरी सामान चोरी हो चुका है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के दुकानदार भयभीत हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि अपराधों पर लगाम लग सके। किस चीज की दुकान है आपकी और आसपास दुकान है? दुकानों पे क्या चोरी हुई है? डेली यहाँ पर आ रहे हैं 4-5 लड़के आते हैं और उनमें से एक जना जो कैमरा मोड़ देता है। कैमरा मोड़ने के बाद वो रात को चोरी करते हैं, ताला तोड़ते हैं, सारा सामान ले जाते हैं, सिगरेट वगैरह ले जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल ले जाते हैं। ये कुछ नशे पत्ते वाले लड़के हैं जो यहाँ घूमते रहते हैं। तो आसपास कितनी दुकानों पर चोरी हुई है? कम से कम 5-6 दुकानों पर चोरी हो चुकी है। सब्जी वाले की चोरी हुई थी अभी, जो उसके तराजू और वो ले गए, कांटा वगैरह ले गए। उसके बगल वाले सरसूर पे भी हुई है थोड़ी बहुत। उसके बाद एक बगल में माता जी रहती है, अम्मा जी, उसकी चोरी हुई है। ठीक है, उसका सारा सामान ले गए, उसके कम से कम 30-35 हजार रुपये सामान ले गए। और आपकी दुकान पर चोरी का प्रयास? चोरी पे प्रयास कराया लेकिन हो नहीं पाई। वो मैंने वीडियो डाल दिया, आपको देख लेना। काम करते हो आप यहाँ पे? ये दुकानदारी है, कुछ नहीं। तो फुटपाथ पे दुकानदारी करते हो आप? तो और कुछ कमाने वाला नहीं है घर में? नहीं, वो ना के बराबर ये है। तो क्या होगा, कल चोरी होगी आपकी दुकान से? चोरी हो गई। क्या क्या सामान चोरी हो गया? ये फ्रिज खाली कर दिया, बाहर अंदर दुकान की सारी सिगरेटें, पैसे सब कुछ ले गया। कितने पैसे चोरी हुए? पैसे ये 3-4 हजार। 3-4 हजार? मैं ऐसे रख देती, नहीं सामान दे। तो कब से मतलब दुकान लगा रखी है आपने? दुकान को तो काफी दिन है, ये ध्यान नहीं है। वो लड़का ने लगाई, वो निकल गया। लड़का खत्म हो गया? नहीं खत्म। लड़का तो है निकल, तो कहीं और चला गया, छोड़ गया आपको? छोड़ गया। तो आप अकेले हो? अकेले। तो इसी से पालन पोषण होता है आपका? इसी से करने पड़ेगा। तो फ्रिज में कितना सामान था, कितनी कीमत थी? ये भरा था ना, ताजियों को भरा था। किस चीज का था? ठंडा, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। सब कुछ ले गए। 4-5 हजार का सामान ले गए, 3-4 हजार कैश ले गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के देवती राम सागर बांध के पास मुराटा गांव जोगियों की ढानी स्थित महादेव मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन शिव विवाह की कथा सुनाई। कथावाचक आचार्य योगी कमलेश नाथ ने बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही शिव में लीन हो जाना है। भगवान शंकर वैराग्य के देवता माने गए हैं, बावजूद शिव ने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में रहकर वैराग्य धर्म का अनुसरण करने का तरीका दिया। राजगढ़ कस्बे के श्री जगन्नाथ मंदिर व अन्य मंदिरों में सावन मास में 5 दिवसीय हिंडोले झूलन महोत्सव का आगाज 5 अगस्त मंगलवार से शुरू होगा। जगन्नाथ मंदिर के महंत पूर्णदास मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि 5 दिवसीय हिंडोले महोत्सव में 5 दिन अलग अलग झांकियों में भगवान को हिंडोले के रूप में झूले में झूला झुलाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक 5 दिवसीय हिंडोले महोत्सव का आगाज मंदिरों में होता है। सैकड़ों भक्त श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान की अलग अलग मनमोहक झांकी के दर्शन करेंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव शनिवार को प्रताप ऑडिटोरियम से नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता को बेहतर करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के अंतर्गत घर घर कचरा संग्रहण हेतु क्रय किए गए 50 ऑटो टिप्पर का लोकार्पण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अभिनव पहल करते हुए नगर निगम की सफाई कर्मचारी श्रीमती पूनम चावरिया से ऑटो टिप्पर का पूजन करवाया तथा 5 स्वच्छता सखियों को स्वच्छता किट भेंट किए गए एवं उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई। विधायक बालकनाथ ने उप जिला अस्पताल तिजारा का निरीक्षण किया। विधायक बाबा बालकनाथ ने चिकित्सा अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को बेहतरीन बनाने एवं सरकारी योजनाओं से रोगियों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।